Hello friends, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3 आर्मी जीडी का जो टेस्ट नंबर 3 है उसके सोल्यूशन है पूरे। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखना। जो भी क्वेश्चन है मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो सारी टाइप के क्वेश्चन वैसे होते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना। देखो पहला क्वेश्चन आपका दो संख्याओं का HCF 119 है तथा LCM कितना है 11,781 है। एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, इसमें एक फार्मूला होता है। पहली संख्या बराबर है, क्या फार्मूला इसका, N1 = HCF इंटू LCM अपॉन N2। ठीक है, पहली संख्या इज इक्वल टू HCF गुणा LCM बटे में दूसरी संख्या। ठीक है, अगर सिंपल याद करना है, सिंपल कुछ नहीं है, HCF को LCM से मल्टीप्लाई कर दो, 119 गुणा 11,781 और बटे में जो एक संख्या दी होगी आपको वो कर देनी है आपने बटे में। ठीक है, तो काटेंगे 1071 से 11,781 कट गया, 11 से 119 गुणा 11 कितने आ गए 1309। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन आपका 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष, 12 लड़के हैं, औसत आयु कितनी है 15 वर्ष। ठीक है, 12 लड़के मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12। ठीक है, औसत आयु ये एवरेज दी हुई है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है और ये क्या है आपका एवरेज, नंबर ऑफ टर्म्स है और आपका एवरेज। ठीक है, इसके बाद ये जो मैंने गुणा किया 12 × 15, 12 × 15 नंबर ऑफ टर्म्स को जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ टर्म को जब एवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या निकलता है सम। ठीक है, क्या निकलता है सम। अच्छा एवरेज होती क्या है, एवरेज होती है, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स, जितनी भी संख्याएं हैं सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपकी एवरेज है। जो भी संख्याएं आपको दी होंगी, जैसे यहाँ पे 12 लड़के दिए हैं मतलब 12 लड़कों का सम बटे कितने जो भी इसके नंबर होंगे प्लस करने और बटे में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, ये है नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी संख्याएं दी हो, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स उनको जोड़ के बटे में नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे, आपके पास आ जाएगी आपकी एवरेज। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 12 लड़कों की औसत आयु कितनी है 15, तो सम कितना होगा 180। फिर क्या हुआ कि दो लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष हो, ये बोल रहा है कि 12 की 15 है। ठीक है, अगर उनमें से दो की कितनी है 20 है तो उनका सम कितना होगा 40। तो शेष लड़कों की औसत आयु क्या होगी। देखो 12 में से दो चले गए, कितने बच गए, 12 में से दो गए, कितने बचे 10 बचे। ठीक है, 12 में से दो गए 10 बचे, मतलब जो सम होगा, जो जोड़ होगा वो भी क्या होगा कम होगा। तो दो का सम कितना था 40, बी दूना 40, तो 40 कर दिया माइनस, कितना सम आया 140। ठीक है, 10 का सम आया 140। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10, नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 10 और सम कितना है उनका 140। ठीक है, लग गया ना पता 140 कैसे है। ठीक है, माइनस किया 140 में से 40, ठीक है, आपके पास आ गया 140। ठीक है, अब सम कितना है 140। ठीक है, बट में नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज क्या होती है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म कितनी 140 बट में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 10। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल, कितने आ गए आपके पास 14। ठीक है, लग गया होगा आपको पता कि कैसे किए हैं। ठीक है, नहीं लगा हो पता तो बता देना आप लोग। ठीक है, अच्छा चीनी के भाव में 20%, चीनी के भाव में चीनी के भाव में 20% वृद्धि हुई। ठीक है, चीनी के भाव में, चीनी का रेट था, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। बताओ चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च ना बढ़े। ठीक है ना, अब रेट बढ़ गया तो ये बोल रहा है कि यूज़ कम करना है, तो कितने प्रतिशत कमी करें, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्च ना बढ़े, उतना ही चले हम। जैसे महीना चलती थी चीनी तो महीने ही चलनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं आना चाहिए। अच्छा 20% की वृद्धि का मतलब कितनी होगी, 100 से कितनी होगी 120, माना इनिशियल कितना था 100 था, 100 में 20% की वृद्धि मतलब 120 हो गई। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, जो क्वेश्चन में दी होगी एक परसेंटेज, 20% की वृद्धि हुई तो ठीक है 20 लिख दिया, मल्टीप्लाई में ये तीन वैल्यू है आपके पास, मल्टीप्लाई में हमेशा 100 ही रहता है ऊपर, मल्टीप्लाई में हमेशा 100 ऊपर रहेगा ऐसे क्वेश्चन में। और बटे में जो नेक्स्ट टर्म आई होगी, अगर वृद्धि होगी तो 120, अगर कमी होगी तो 80। ठीक है, तो 100 जो होगा हमेशा रहता है ऊपर, ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में। कितना आ गया ये काट के आएगा 50/3 और मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये 16 से ही 2/3। ठीक है, अच्छा
अगला क्वेश्चन है, यदि संतरे 10 रुपये के 11 खरीद कर 11 रुपये के 10 बेचे जाएं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि एक तरफ लिखनी है क्वांटिटी, एक तरफ लिखना है प्राइस आपने, ठीक है। एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ प्राइस, ठीक है। अब 10 रुपये मतलब ये प्राइस है, तो मैंने प्राइस के नीचे लिख लिया 10 रुपये। 11 खरीद कर, 11 क्या है क्वांटिटी, 11 संतरे खरीदे, फिर 11 रुपये, तो प्राइस के नीचे दोबारा प्राइस 11 रुपये लिख लिए। 10 बेचे जाएँ तो कितना लिख लिया क्वांटिटी के नीचे 10 बेचे जाएँ, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 11 को यहाँ से करो स्टार्ट, 11 को 11 से किया 121, ठीक है। यहाँ से करना स्टार्ट नीचे से, 11 11 121 और 10 10 द 100 माइनस 100, हमेशा बीच में क्या रहेगा माइनस, ठीक है। 121 माइनस 100, ठीक है। ये 121, 11 11 121 और 10 10 100 माइनस का 100। जो चीज़ आप माइनस करोगे वो बटे में लेनी है आपने, याद रखना है। जो चीज़ माइनस करोगे, ठीक है, वो कहाँ लेनी है आपने, बटे में। देखो, इस क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, पर मैं आपको करवा रहा हूँ ये वाला तरीका, ठीक है। क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे हैं, इसको प्रॉफिट और लॉस को बहुत सारे तरीके हैं करने के। तो 180 में से 100 कम किया तो बटे में क्या लिखूँगा मैं 100। जितना कम करूँगा उतने लिखूँगा बटे में, ठीक है 100। और मल्टीप्लाई हमेशा करेगा 100, क्योंकि हम निकाल रहे हैं प्रतिशत। जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा करते हैं किससे, 100 से, ठीक है। तो सीधी सी बात, गुणा में आएगा 100। जो कम किया, ठीक है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 11 121, 10 10 100, 10 दया 100, 121 माइनस 100। जो चीज़ ऊपर माइनस होगी वो लिखनी बटे में, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे माइनस हो प्लस हो जो मर्जी हो, आपने बटे में लिखना है वो, ठीक है। ऊपर माइनस होगा तो जो चीज़ ऊपर माइनस होगी वो लिखनी है बटे में, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक है। अगर आपका आंसर आ रहा है किस में, प्लस में आ रहा है तो लाभ, अगर आ रहा है माइनस में, अगर आ रहा है माइनस में तो क्या होगा आपको लॉस, ठीक है। अगर आ रहा है प्लस में तो क्या होगा आपको प्रॉफिट, ठीक है। ओके, तो देख लो, 100 में से 100 कैंसिल, 121 में से 100 गए 21, प्लस में आया आंसर, मतलब क्या हुआ लाभ, ठीक है। प्लस में आंसर होगा लाभ होगा, माइनस में आंसर होगा हानि होगी, ठीक है। ओके, अच्छा, 3 और 12 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड मिडिल प्रोपोर्शन, ठीक है, मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य अनुपाती क्या मतलब, दो तरीके हैं करने के। एक तो फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला है अंडर रूट ए बी, जो मैंने लगाया पहले, अंडर रूट ए बी, ए फर्स्ट टर्म बी लास्ट टर्म, 3 गुणा 12 12 3 36, कितना आ गया 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, ठीक है। फिर एक और मेथड है, मैंने मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो मैं मध्य अनुपात को क्या करूँगा, मान लूँगा मैं, जैसे मैंने यहाँ पे माना हुआ है, ठीक है। अब 3x 12, तो 2 का पेयर 2 का पेयर 2 2 का पेयर, एक में कर लो, पहले 2 टर्म ले लो, 3/x इज इक्वल टू, फिर अगली 2 टर्म ले लो, x दोनों में कॉमन है ये, x/12, इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने किया हुआ है क्रॉस, 3x 3/x इज इक्वल टू x/12, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 3 36, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वेयर कितना आ गया, स्क्वेयर चला गया, परली साइड क्या बनता है अंडर रूट बनता है, और 36 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है आपके पास 6 6 6 के 36, ठीक है। तो चाहे ऐसे करो चाहे करो ऐसे, ठीक है। अगर आपने मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है, मध्य अनुपात का निकालना है, तो मध्य अनुपात के लिए फॉर्मूला भी है ए बी, ठीक है। क्वेश्चन आता है मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसे। अच्छा, बी ए से दुगना काम करता है, यदि ए एक कार्य को 6 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। सिंपल है, ए बी से दुगना काम कर रहा है, मान लो अगर ए एक काम कर रहा है तो बी कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, दुगना मतलब 2 से गुणा, आप इसका जितना मर्जी मान लो 2 से गुणा कर दो तो वो बी काम करेगा। अगर ए जो है, एक ए है बी, अगर ए 2 काम कर रहा है तो ये 4 करेगा, ठीक है। दुगुना 2 गुणा मतलब 2 से गुणा, ठीक है। ओके, देखो अब इसने एक काम किया, इसने कितने काम किए, 2 काम किए। ए कार्य को 6 दिन में करता है, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, ये एक ही काम है तो 6 गुणा कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब ये जो है, अब क्या करना आपने कि दोनों मिलकर, जब दोनों मिल गए, ठीक है, ए एक दिन में ए एक काम कर रहा है, बी कितने काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, ये क्या है एफिशिएंसी है 1 और 2, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है आपके पास 6, ये नीचे वाला क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क, और जो ऊपर मैंने लिखा ये होती है एफिशिएंसी कार्यक्षमता। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कितनी, एक 2 काम कर रहा है, एक एक काम कर रहा है, 2 + 1 कितने काम हो गए 3 काम, ठीक है। 6/3, 3 1 3 3 दूनी 6, कितना आंसर आ गया आपके पास 2, ठीक है। ओके, आई होप आपको पता लग गया होना मैंने कैसे किया, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको नीचे वाला पता है वर्क एंड टाइम की वीडियो डाली है, ठीक है, वो देख लेना, उसमें से पता चल जाएगा, ठीक है। और पहला टेस्ट डाला है, दूसरा टेस्ट डाला है, उसमें भी थोड़ा मैंने डीपली करवाया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो आराम से, ठीक है।
किसी राशि के 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि SI और CI का जो डिफरेंस है वो दिया है इसने कितना, 20 रुपये। ठीक है, कितना दिया इसने, 20 रुपये। ये दिया है अंतर। जब भी अंतर दिया होगा, 2 साल का अंतर होगा, तो फॉर्मूला आपके पास है, अंतर इज इक्वल टू, प्रिंसिपल होता है धन। क्या होता है ये, प्रिंसिपल, जो आपको प्रिंसिपल निकालना है, राशि निकालनी है, वो है धन है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, दर बटा 100 का होल स्क्वायर, दर बटा 100 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ की मैंने पुट, अंतर कितना है, 20 है। ठीक है, धन का मेरे को पता नहीं, धन मैंने निकालना है तो मैंने धन को धन ही लिखूंगा। ठीक है, रेट अपॉन 100, दर बटा 100 का स्क्वायर, दर कितनी है, 10, 10/100, स्क्वायर है मतलब जैसे 2 का स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 2। वैसे ही रेट अपॉन 100 है, रेट मतलब 10, तो 10/100 मल्टीप्लाई 10/100। ठीक है, 10/100 गुणा 10/100, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, काटा, यहाँ से मैं निकाल लूँगा धन ये। ठीक है ना, ये 0 0 काट दी, नीचे बच गया ये 100। ठीक है, 100 बच गया। अब ये नीचे था, अगर मैंने पल्ली साइड लेके जाना है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। जो चीज़ नीचे होती है और उसको पल्ली साइड लेके जाना है, इक्वल टू के पल्ली साइड, तो उसको करते हैं मल्टीप्लाई। जो चीज़ ऊपर होती है उसको करते हैं नीचे ले आते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर। ठीक है, इज इक्वल टू के साथ। ठीक है ना, जब भी इक्वल टू लगा बीच में, तो 100 को ले गया पल्ली साइड, कितना आ गया, P × 100। P को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2000। कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे आंसर निकलेगा। ठीक है, 2000 आपके पास आंसर आया, 2000। भाई जिसको पता नहीं चला हो वो पूछ लेना एक बार। ठीक है, अच्छा, 8 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे पुल को, 80 मीटर, 120 मीटर, दोनों क्या है, डिस्टेंस। जो भी रेलगाड़ी की लंबाई दी हो, लंबा पुल दिया हो, तो आप उसको जोड़ लो, क्योंकि वो लंबाई होती है तो डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तो आपको दो चीज़ें आपको दी होंगी आपको। ठीक है, स्पीड, आप डिस्टेंस आपको दिया है 200 मीटर, दोनों को जोड़ के कितना बना, 200 मीटर। और ये टाइम, ठीक है, जिसके साथ सेकंड लग गया, आवर लग गया। ठीक है, वो क्या हो गया आपके पास है टाइम, तो 10 सेकंड। तो कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना, 200, और टाइम कितना, 10। ठीक है, काट दिया, कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर था और ये क्या था, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आ गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, आंसर में देखो कि आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है या किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। ठीक है, जो एग्जामिनर होता है वो हमेशा उल्टा देता है। जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड है, तो आपको जो ऑप्शन दिए होंगे वो दिए होंगे किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर लो। जब भी मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर जाते हैं, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। ठीक है, 18/5 से करेंगे मल्टीप्लाई, जिसको आपने चेंज करना है। ठीक है, तो मेरे पास 20 है, 20 को मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से। ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर। अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो 20 मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अच्छा जी, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। ठीक है, 88 किलोमीटर की दूरी मतलब टोटल दूरी दी हुई है। ठीक है, और जो आपको पहिया होता है, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस करता है, 2πr, जो उसकी सर्कमफिरेंस होती है, एक चक्कर में उतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो 1000 चक्कर में दिया है इसने कि 88 किलोमीटर कर रहा है, तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, मतलब 88, कितना आ रहा है, 88, 88। तो मैंने वही किया, 2πr को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 1000 से, मतलब टोटल डिस्टेंस बन गया 2πr इंटू 1000, मतलब 1000 चक्कर में कितनी दूरी तय की। तो इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी दूरी तय की उसने, 88 किलोमीटर। 88 किलोमीटर को मैंने जब ऑप्शन किस में थे, ऑप्शन थे मीटर में। ठीक है, ऑप्शन मीटर में थे, तो मैंने पहले इसको किस में कर लिया, कन्वर्ट, मीटर में कर लिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, तो 88 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएंगे, 88,000 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, अब काट दो, सिंपल, कुछ नहीं, यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, ये निकाल लोगे आप इसकी रेडियस। ठीक है, त्रिज्या 2πr। ठीक है, इसमें से रेडियस आप निकाल लो। देखो ऊपर वाले काट लो, अगर कट रहे हैं यहीं से। ठीक है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये कट गई। ठीक है, क्या बचा आपके पास बचा, जो नीचे था वो चला गया ऊपर, ये तो आर तो ही रहेगा। ठीक है, जो रेडियस होगी वो तो इसी साइड रहेगी, बाकी ले जाओ पल्ली साइड, जो नीचे हैं वो ऊपर, जो ऊपर हैं वो नीचे। तो 7 चला गया ऊपर, 88 के साथ लग गया, 88 मल्टीप्लाई 7, और 2 गुणा बाई बचा था, तो इसको मैंने लिख दिया 44 मल्टीप्लाई करके, बाई दूना 44। ठीक है, अब 44 से ये कैंसिल, 42 टू द 88, 7 टू द 14। ठीक है,
आई होप आपको पता लग गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 14 मीटर। ओके। अच्छा, 13 गत्ती का घनमूल क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट आपको पता है 11 × 11 × 11, जिसको क्यूब रूट याद होंगे उसको 11 को तो पता होगा कितना, 11 का इतना 13 31, ठीक है। तो किसका है क्यूब रूट, 11 का, ठीक है। 11 का क्यूब है, मतलब 11 का क्यूब, ठीक है। ओके। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा जी, 1/5, 3/5, 7/10, 8/15 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक है, कुछ भी समझ लो, ट्रिक समझ लो या कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। जो ऊपर है उसके साथ एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। 10/5 3 है, इसके साथ एक ज़ीरो लगा दी, मतलब हर किसी ऊपर वाले के साथ आप एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। ज़ीरो लगा दी मैंने सबके साथ, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो, के साथ हर किसी के साथ मैंने एक ज़ीरो लगा दिया मैंने, ठीक है। ओके। तो फिर काटा मैंने, 5 से कट गया 2 आया, 5 से कट गया 6 आया, 10 से कट गया 7 आया, 15 से काटा 15 पंजे 75, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। अब आप इसमें से आराम से देख सकते हो कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। देखो, एक का 2 आया, एक का 6 आया, एक का 7, एक का 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 7, ठीक है। तो 7 कहाँ से है, यह 7/10 से। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 7/10। अच्छा, सबसे छोटी पूछी होगी, सबसे छोटी कौन सी है, 1/5, क्योंकि दो दो जो है वो पहली फ्रैक्शन से आया था, तो 1/5, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ज़ीरो एक ज़ीरो एक ज़ीरो लगानी है, काटना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, x+1y(x=3), ऐसी वैल्यू दी होगी आपको और स्क्वेयर वाली वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, अगर स्क्वेयर वाली वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है तो जो आपको इसका मान दे होगा उसका कर दो आप स्क्वेयर, ठीक है। 3 का स्क्वेयर अगर आपको स्क्वेयर वाला करना है तो, ठीक है। 3 का स्क्वेयर अगर स्क्वेयर कर रहे हो तो माइनस कर दो 2, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वेयर कर रहे हो आप तो माइनस करना है 2। तो 3 का स्क्वेयर -2, 3 3 9, 9 - 2 कितना आ गया, 7, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसे जो भी स्क्वेयर वाला होगा उसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वेयर और माइनस में 2, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 का स्क्वेयर -2, ठीक है, जो भी आपको वैल्यू दी होगी। अच्छा जी, x² - 3x - 10, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें बीच वाला 3x है, इसको कर दो स्प्लिट, ठीक है। ऐसे में करना है कि मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म आए और प्लस माइनस करके मिडल टर्म आए, बीच वाला टर्म आए, ठीक है। यहाँ पे देखो -3 है, तो देखो 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, ठीक है। मैंने माइनस लिया क्योंकि माइनस का 10 है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस का 10 है। अब मेरे को चाहिए -3। अगर 2 को मैं 5 से माइनस कर रहा हूँ, 2 - 5, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरे पास, -3। तो हो गई कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए, और ध्यान रखना कि ये जो साइन होता है माइनस प्लस ये भी आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म भी आना चाहिए मल्टीप्लाई करके लास्ट टर्म प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है। अब 2 आ गए, -5 आए, कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे x प्लस लगा देना, इसमें x+2 कर दो, x+2, और ये -5 था तो x - 5 आंसर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है ये 243² और यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है साइड में, ठीक है। अब देखो, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 243² अगर करने में कुछ लिखा हो, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 3 लिखा हो, इस अगर मैंने इसको पावर में लेके जाना है तो मैं ले जाऊँगा 1/3 करके, ठीक है। तो मैंने जो 5 लिखा था उसको मैं ले गया, 5 को मैंने कर दिया 1/5, ठीक है, 1/5। अब देखो, पावर की होती है मल्टीप्लाई, तो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 2/5, ठीक है। ओके, ये आ गया आपका 2/5 यहाँ पर। अब 243 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, 5 मतलब किसकी पावर में 5 करूँ कि मेरे पास 243 आ जाए, ठीक है। 243 अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अगर 3 है, अगर 3 की पावर में 5 कर दूँ तो मेरे पास 243, तो मैंने 243 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, मतलब 3 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 243। अच्छा, 3 की पावर 5 की पावर 2/5, 3 की पावर 5 की पावर 2/5, पावर की पावर दोबारा मल्टीप्लाई, 3 की पावर 5 गुणा 2/5, क्योंकि पावर की पावर होगी, मल्टीप्लाई करते हैं पावर को, दो पावर होती हैं एक साथ तो उनको करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 गुणा 5 2/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, कोई ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने ट्राइंगल बनाई है, ए बी सी नाम दिया है, तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ठीक है।
ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ये, ठीक है। अगर एंगल बी दिया है 80 डिग्री, एंगल बी आपको दिया है 80 डिग्री और पूछा है एंगल सी कितने के बराबर होगा, तो एंगल सी भी कितने के बराबर होगा, 80 के बराबर होगा, ठीक है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं अगर बराबर हो तो उसके जो एंगल होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, ये दो एंगल के होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लग गया पता। तो ये क्वेश्चन थे आप लोगों के 15 क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको पता लग गया होना इन क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। जिसको नहीं चलो पता वो बता दें कमेंट करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।